जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्लास 6 का साइंस विषय का भोजन कहाँ से आता है। ये चैप्टर 1 है और इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर में टॉपिक है उस टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये मुख्य बिंदु के तौर पर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार वायु एवं जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्वों में से एक माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भोजन भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। यानी कि ये जो सारे चीज़ इस वीडियो में होगा, ये चैप्टर के अंदर जो क्लास में समझाया जाता है उस मुख्य बिंदु को यहाँ पे लिया गया है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। भोजन वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि भोजन जो है ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को मानसिक शारीरिक विकास को ऊर्जा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य को हर एक काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो आप लोग याद रखोगे। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। आपका अगला टॉपिक दिया गया है भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यानी कि भोजन से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जो हमारी मांसपेशियां, मांस, हड्डी, दांत, बाल, नाखून आदि के विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ सभी शारीरिक क्रियाकलापों के संपादन में भी सहायक होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है भोजन यानी कि भोज्य पदार्थ। यहाँ पे लिखा गया भोज्य पदार्थ की उपलब्धता की आहार श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करती है। जो भोज्य पदार्थ की उपलब्धता जो होती है वो आहार श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करती है। इसके परिणाम स्वरूप ही पर्यावरण में हरे भरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ एवं मानव दिखाई पड़ते हैं। भोज्य पदार्थों की प्राप्ति हम दो रूपों में करते हैं। और किन दो रूप में करते हैं भोज्य पदार्थ की प्राप्ति हम लोग? तो जंतु उत्पाद में और पादप उत्पाद में करते हैं। याद रखोगे आप लोग, पादप उत्पाद में और जंतु उत्पाद में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक दिया गया है जहाँ एक और अधिक से अधिक भोज्य पदार्थ की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से होती है, तो कुछ पेड़ पौधे की जड़, तो कुछ पौधों की तना, तो कुछ पौधों की पत्ती, तो कुछ पेड़ पौधों के फल, तो कुछ के फूल को हम भोजन के रूप में लेते हैं। आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि भोज्य पदार्थ के रूप में हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो कुछ चीज़ों का पेड़ पौधे का हम लोग जड़ को खाते हैं, कुछ पौधे को तना को खाते हैं, कुछ पौधे को पत्ती को खाते हैं, कुछ पौधे को फल और फूल को खाते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में ये देखिए, ये भोज्य पदार्थ है और ये खाने योग्य पौधे के भाग हैं। देखिए मूली, गाजर, आलू, अदरक, प्याज, ये जो सारी चीज़ें हैं भोज्य पदार्थ, इसका हम लोग क्या खाते हैं? तो जड़ भाग खाते हैं। आगे देखिए, साग हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब क्या है? ये पत्ती और तना में आते हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये क्या हुआ? ये बीज है, यानी कि बीज को हम लोग खाते हैं। चना, गेहूँ, आम, टमाटर, केला, ये सब क्या है? ये तो फल है। आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं
वहीं दूसरी तरफ क्या है, वहीं दूसरी तरफ हम अंडा, मांस, दूध, शहद आदि पशु पक्षियों से प्राप्त करते ही हैं। इस प्रकार भोज्य पदार्थों की प्राप्ति पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, पशु पक्षियों आदि से होती है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर अपने आहार के लिए आश्रित हैं। जी बिल्कुल सही है, पर्यावरण जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या है, एक दूसरे पर अपने आहार के लिए आश्रित हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया गया है कि खाद्य सामग्री किसको कहते हैं, जान लेते हैं खाद्य सामग्री के बारे में। वे सभी पदार्थ जो पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं तथा जिनके खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे खाद्य सामग्री कहते हैं। याद रखना है, अगर किसी व्यक्ति ने या अपने घर के किसी सदस्य ने प्रश्न कर दिया कि बताओ बाबू खाद्य सामग्री किसे कहते हैं, तो आपको ये जवाब देना होगा कि वे सभी पदार्थ जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं तथा उनके खाने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग खाद्य सामग्री कहेंगे। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सरसों, दूध, अंडा तथा मांस आदि, जैसे मैं बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे में दिया गया है कि खाद्य सामग्री के स्रोत, यानी कि खाद्य जो हम लोग खाते हैं उसका स्रोत वो कहाँ से आता है। तो देखिए, पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद से ही तो आएगा, या तो पेड़ पौधे से आएगा या तो जीव जंतु से आएगा। पादप उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे दाल हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, पालक हो जाएगा, गोभी हो जाएगा, टमाटर, आलू, प्याज आदि, ये सब क्या है, तो सब पादप उत्पाद है, यानी कि पेड़ पौधे से हम लोग की प्राप्ति होता है। आगे देखिए जंतु उत्पाद के में क्या हो जाएगा, जंतु उत्पाद में यानी कि जंतु से जो हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे मांस हो जाएगा, जंतु से ही प्राप्त होता है, अंडे जंतु से ही, दूध जंतु से ही, घी, मछली आदि ये सब क्या हो जाएगा, जंतु से प्राप्त होता है, यानी कि जीव जानवर जो होते हैं इन लोग से हमको प्राप्ति होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में दिया गया है सजीव जगत के जीव जंतुओं यानी कि मानव सहित जितना भी जीव जंतु हैं संसार में, यानी मानव सहित को 3 भागों में बांटे गए हैं। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा शाकाहारी। तो अब हम लोग जानेंगे कि शाकाहारी किसे कहते हैं, शाकाहारी किसे कहते हैं। तो ये देखिए, शाकाहारी वे सभी जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। यानी कि जो भी जीव जंतु केवल पौधे और उस उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उसे शाकाहारी कहेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे में गाय, भैंस, चूहा, हाथी, बकरी, तोता, ये सब क्या खाते हैं, सिर्फ पौधे उत्पाद खाते हैं। जैसे में गाय देखिए क्या खाती है, भूसा खाती है, घास खाती है, भैंस भी, चूहा भी देखिए, हाथी को देखिए, बकरी को देखिए, तोता, ये सब क्या होता है, या तो पत्ती खाता है या तो फूल फल खाता है, यानी कि जो पौधे से उत्पाद होता है। आगे हम लोग देखते हैं मांसाहारी किसे कहते हैं। तो वे सभी जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे छिपकली, शेर, बाघ आदि, ये जो सभी जीव यहाँ पे दिया गया है जंतु, ये सब क्या है, तो मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग सर्वाहारी के बारे में जानेंगे। सर्वाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी कहेंगे यानी कि वे सभी जंतु जो पादप एवं जंतु दोनों उत्पादों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। यानी कि सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाता है, जंतु को भी खाएगा यानी जंतु उत्पाद को भी खाएगा और पादप उत्पाद को भी खाएगा, यानी कि दोनों को खाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। जैसे में देखिए मनुष्य
फल फूल सब्जी भी खाता है, यानी कि पौधे से जो उत्पाद होता है उसको भी खाता है। और क्या खाते हैं, तो जीव जंतु से ज़्यादा, माने कि मीट मछली जो भी होता है उसको भी खाते हैं। कौवा हो गया, तिलचट्टा हो गया, कुत्ता बिल्ली आदि, ये सब जो क्या है, ये सभी जो जीव जंतु दिए गए हैं ये सर्वाहारी हैं। तो चलिए, आपका इस चैप्टर के अंतर्गत जो अंदर का जो मुख्य बिंदु के रूप में था, मुख्य निचोड़ के रूप में था, वो आप लोग को यहाँ पे हम प्रस्तुत किए। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो चलिए, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।